कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 7.1 भिन्न। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 6 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है। तो देखो सवाल नंबर 7, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेसें रंगनी है, उसने अब तक 20 ड्रेसें रंग ली हैं, उसने ड्रेसों को कितने भिन्न रंग लिया, ये हमें बताना है, भिन्न बताना है हमें। तो कंचन एक लड़की है, उसके पास कुल 30 ड्रेसें हैं। तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हो कंचन के पास ड्रेस जो रंगनी है, बताओ बेटा कितनी है, कितनी ड्रेस है उसके पास 30, और उसने ड्रेस जो रंग ली है, कितनी रंग ली उसने 20 ड्रेसें रंग ली है। ठीक है, अब इसको भिन्न में बताना है। तो अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, अभिष्ट भिन्न कुल है ना, कुल उसको तो हम नीचे लिखेंगे, कुल कितनी है 30, और जो ड्रेसें उसने रंग ली है 20 उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब यहां देखो 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया 2/3, ये आ जाएगा इसका आंसर। उसने ड्रेसों को कितने भिन्न रंग लिया, उसने ड्रेसों को 2/3 भिन्न रंग लिया। कुल ड्रेसें कितनी थी 30, उसमें से कितनी रंग ली 20, तो कुल नीचे लिखना है और जितनी रंगी उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, आपको भिन्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8वां, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्या लिखी है। हमें 2 से 12 तक प्राकृत संख्या लिखनी है। 2 से 12 तक प्राकृत संख्या लिखनी है। अब देखो 2 से 12 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 से 12 तक प्राकृत संख्या लिखनी है। लिख ली। अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है, अब इनमें से हमें अभाज्य संख्या देखनी है जो इनकी कौन सी भिन्न है। तो देखो 2 से 12 तक प्राकृत संख्या हो गई, जो संख्या में अब गिनो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, संख्या में 11 है। संख्या में कितनी है टोटल, ये 11, ऐसे गिनोगे तो। अब हम इनमें देखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब बेटा अभाज्य संख्या कौन कौन सी, जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। जैसे 2 में केवल 2 का ही भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 3 में केवल 3 का ही भाग जाता है, यह भी अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा। 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा, 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा, और फिर 11 में केवल 11 का ही भाग जाएगा। तो ये हो गई इसकी अभाज्य संख्या। जो संख्या में कितनी है 1 2 3 4 5, संख्या में कितनी है 5 है। तो बताओ अभिष्ट भिन्न क्या हो गया, अभिष्ट भिन्न। बताओ बेटा कुल संख्या तो कितनी थी, कुल संख्या 11 थी, ये नीचे आ जाएगा। अभाज्य संख्या कितनी है 5 है, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या की भिन्न क्या हो गई 5/11 हो गई। बहुत आसान है। 2 से 12 तक प्राकृत संख्या हमने लिख दी, इन सबको गिनेंगे तो संख्या में कितनी बन रही है 11। अब इनमें से अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और 11 हमने लिख दी, जो संख्या में कितनी है 5। अब हमें भिन्न बनाना है, कुल संख्या कितनी 11, जिसमें से अभाज्य कितनी 5, वो यहाँ आ जाएगी ऊपर। ठीक है, 9 नंबर देखो 102 से 113 तक की प्राकृत संख्या लिखी है। यहाँ भी 102 से 113 तक प्राकृत संख्या लिखनी है। तो लिखो, देखो 102 से 113 तक प्राकृत संख्या लिखेंगे। अब लिखो बेटा 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 और 113 लिख ली।
प्राकृत संख्या का मतलब होता है एक से शुरू करो, 1 2 3 4 ये सभी प्राकृत संख्या है। तो 102 से 113 तक लिखनी थी। अब गिन लेंगे इनको, जो संख्या में अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी है 12 है। टोटल कितनी हो गई 12। आगे अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है, यहां भी सेम अभाज्य संख्या देखनी है। अब इसमें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता हो, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। अब देखो 102 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें भाग जाएगा। आगे 103 ये अभाज्य संख्या है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, आप चेक कर लेना भाग दे दे के कि कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। जो संख्या में बताओ बेटा, संख्या में कितनी है 1 2 3 4, संख्या में कितनी है 4 है। अब अभिष्ट भिन्न लिखेंगे, अभिष्ट भिन्न बताओ बेटा, अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, कुल कितनी 12, ऊपर अभाज्य कितनी 4, कट रही है 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो अभाज्य आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है ना, देखो ये वाला, इन वर्तों की कौन सी भिन्नों में x है, इन वर्तों की कौन सी भिन्नों में x है। तो देखो 1 2 3 4 में x है ना, कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मैं अब भिन्न लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही, अभिष्ट भिन्न। ठीक है ना बेटा, अब देखो कुल कितने हैं 8, नीचे आ जाएंगे, और वो जिसमें x कितने में है 1 2 3 4 में x है ना, 4 ऊपर आ जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 1/2। उतारो पहले। सवाल नंबर 11, क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो दिखने में बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान, ध्यान से समझो। एक लड़की है क्रिस्टिन, वो अपने जन्म दिवस पर सीडी प्लेयर इकट्ठा करती है। अब उनमें से वो 3 तो खरीदती है और 5 उसे उपहार मतलब गिफ्ट के रूप में मिलती है। अब ये इसने कहा है कि खरीदी गई और कुल सीडी की कौन सी भिन्न है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, उसने खरीदी सीडी, खरीदी गई सीडी, बताओ बेटा कितनी सीडियां खरीदी उसने, खरीदी गई सीडी 3, ठीक है। और उपहार में मिली सीडी, बताओ बेटा उपहार में कितनी सीडी मिली 5 ही मिली ना। तो बताओ कुल कितनी हो गई उसके पास, कुल सीडी बताओ कुल कितनी हो गई भाई। उसने 3 तो खरीदी और 3 उसे गिफ्ट में मिली, तो कुल कितनी हो गई, मतलब 3 तो खरीदी और 5 गिफ्ट में मिली, तो 3 + 5 बराबर कितनी हो गई 8 सीडी हो गई उसके पास। अब उसने पूछा है भिन्न, अभिष्ट भिन्न। अब भिन्न किसका पूछा है कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी कितनी है 3 और कुल सीडी कितनी है 8, तो भिन्न आ गया 3/8। आ गया समझ में। एक लड़की है, उसको जन्मदिन पर सीडी प्लेयर चाहिए, 3 तो उसने खरीद ली, 5 उसे उपहार में मिल गई, तो कुल कितनी हो गई 8 हो गई। अब 8 में 8 खरीदी गई और कुल सीडी की भिन्न बतानी है। खरीदी गई 3 है और कुल कितनी है 8 है, तो 3/8। आज की क्लास में बस यही सवाल हम करेंगे, मतलब प्रश्नावली 7.1 समाप्त हो गई। जल्दी 7.2 शुरू करेंगे। तो आपको ये समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उतारो।